हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है विभाज्यता की जांच, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? तो हम समझते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर शेष पर, यानी जो रिमाइंडर है वो जीरो बचता है या जीरो आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या उस संख्या से विभाजित है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है 2 1 2 होता है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका जीरो आएगा। इसका मतलब है कि जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही मान के चलो कि मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, और जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पर क्या होगा? जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल यानी रिमाइंडर आपका जीरो आता है, तो वो संख्या उससे विभाजित होती है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि जैसे कैलकुलेशन होता है, गणना और समय। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में ये जो समय है, समय को बहुत बचाता है। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो टाइम है, टाइम को बचाता है। क्योंकि आप मान चलो कोई बहुत बड़ी संख्या है, इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या है और इसे डिवाइड करना है 31 से या 13 से, किसी से भी, तो आप डिवाइड करके तो चेक करोगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप डिवाइड करके चेक करोगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स बने होते हैं और उन रूल्स को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे हमारा जो समय है और जो मेहनत है वो दोनों बचते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन है और जो नंबर सिस्टम है उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, यानी 2 से। दो का जो नियम होता है बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि या तो किसी संख्या की यूनिट प्लेस, आपकी जो यूनिट प्लेस होती है, इकाई का जो अंक होता है, या जीरो हो, और या वो संख्या सम संख्या हो। सम संख्या तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्या मतलब जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई एक डिजिट हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। और जो सम संख्या है वो 2 से विभाजित होती है, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2474, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 4 है। मतलब ये जो संख्या है ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा? 0। ऐसे ही एक दूसरी संख्या ले सकते हैं 7082। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है? 2। मतलब ये संख्या भी 2 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार तीसरी एक संख्या ले सकते हैं, मैंने लिखा 8748। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 8 है। मतलब ये संख्या भी क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब है कि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। बात तो एक ही है ना। और अब हम बात करेंगे 3 की। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। तो 3 में क्या होता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का जो योगफल है, जो सम है, यदि वो 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे 2475, और हमें पता करना है क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इस संख्या के जो अंक है, जैसे 2 4 7 8, इन सब को प्लस करूँगा। जैसे 2 + 4 + 7 और +5, इन सब को सम करता हूँ, और इन सब का जो सम है वो क्या आएगा? 2 + 4 6
एंड 6 + 7 13, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, और जो 18 है वो 3 से डिविजिबल है 6 टाइम्स। इसका मतलब जो पूरी की पूरी संख्या यानी 2475 है ये भी 3 से डिविजिबल होगी, और यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 7 0 8 1 5, और हमें पता करना है ये बहुत बड़ी संख्या है। अब आप 3 से तो भाग दे के चेक कर नहीं सकते कि 3 से आप भाग दोगे और चेक करते जाओगे, कम से कम 5 मिनट तो लगेगी। अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है ऐसे 2-3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम 2 मिनट किसी एक क्वेश्चन को दे सकें। हमारे पास आधा मिनट भी नहीं होता है किसी एक एग्ज़ाम को किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इससे भी कम समय होता है। तो आइए देखते हैं कि इतने कम समय में हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए क्या है, नियम जो है बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ भी इन सभी अंकों का योगफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 7 + 0 + 8 + 1 एंड +5। सबको प्लस करोगे तो इन सब का जो सम है वो 33 आ रहा है, और 33 आपको पता है 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है कि जो संख्या है ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, और यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आएगा। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार अब हम बात करेंगे 4 की। तो 4 से कैसे पता करें कि कोई संख्या 4 से कैसे डिविजिबल होगी, और इसका जो रूल है वो क्या है। तो 4 का जो रूल है वो है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। कोई भी, जैसे मान चलो संख्या है, अंतिम 2 अंक का मतलब है इकाई और दहाई का अंक, यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का जो डिजिट्स होता है, इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगी, जो नंबर्स बनेगा, उसमें हम 4 को डिवाइड करेंगे। और यदि 4 से वो पूर्णतः विभाजित है तो मतलब वो पूरी की पूरी संख्या, जिस संख्या से हमने इकाई और दहाई का अंक लिया था, वो संख्या भी पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल है। और इसे उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 24,672। तो यहाँ पर इकाई का जो अंक है, यूनिट का जो डिजिट है वो 2 है, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है। इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनी वो है 72। और अब मैं पता करूँगा कि क्या 72 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। 18 4 जा 72, मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये भी 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार दूसरा एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे मैं लेता हूँ 2,74,228। तो यहाँ पर इकाई के अंक पे जो है वो 8 है, और 10th प्लेस पे क्या है 2, तो 28 है, और 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है 7 टाइम्स। मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये भी 4 से डिविजिबल होगी। तो यही 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। और इसके बाद हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 5। 5 का बहुत आसान है। 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका जो रूल है वो है यूनिट प्लेस में आपका क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस। आपको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। यदि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई भी एक अंक है, कोई भी एक डिजिट है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल है। जैसे 2200 यूनिट प्लेस पे क्या है 0, 5 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार 7555 यूनिट प्लेस पे क्या है 5, डिविजिबल है। 8960 यूनिट प्लेस पे क्या है 0,
यानी यूनिट प्लेस में पे या 0 या 5 में से कोई भी एक अंक आता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अब हम बात करेंगे 6 की, कि कैसे पता करें कि 6। तो 6 में क्या करना है, 6 में यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से हो और एक से ना हो, मतलब दोनों से होनी चाहिए, 2 से भी और 2 से भी और 3 से भी। अगर दोनों से है तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। और कैसे पता करें, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5742 ये संख्या है और हमें पता करना है कि यह 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं 2 से पता करता हूँ कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर है यूनिट प्लेस पे 2, मतलब ये एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाजित होती है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और फिर मैं क्या देखता हूँ, 3 से चेक करता हूँ। 3 का जो रूल होता है वो क्या होता है कि सबको प्लस करना है, इसकी सारी डिजिट क्या करनी है, प्लस करनी है। तो 5 + 7 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, और सबको प्लस करोगे तो इसका जो सम आ रहा है वो देखो 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 4 कितना होता है 16, और 16 + 2 कितना होता है 18। और आपको पता है कि 18 3 से क्या है डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। और यदि ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। तो बहुत आसान उदाहरण के साथ हम इसे समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। और अब हम बात करेंगे 7 की। 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग भी है। तो 7 से बात करते हैं कि 7 से कैसे पता करना है कि कोई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5278। तो जो 7 का रूल है वो रूल है इस प्रकार से कि जो यूनिट डिजिट है, जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट है 8, आपको क्या करना है कि हम यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 2 = 16, ठीक। और इसके आगे जो अंक है इनसे मिलकर जो संख्या बनती है उसमें से उसका जो 8 का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या बचा है 5 2 7। तो 5 और 2 और 7 से मिलकर जो संख्या बनती है वो बनती है 527। और इसमें से मैं 16 को क्या कर दूंगा, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास जो बचेगा वो है 511। अब फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 1, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 2। और इसके बाद वाले जो डिजिट है इनसे मिलकर जो संख्या बन रही है वो बन रही है 51, और 51 में से मैं 2 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और मेरे पास बचता है 59। और 59 आपको पता है 7 का क्या होता है, एक मल्टीपल्स होता है, 7 7 से 49, 59 सॉरी 49। और 49 क्या है, 7 का मल्टीपल्स है। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या यानी 5278 7 से डिविजिबल है। और ये जो प्रोसेस है कि इकाई का अंक का 2 गुना और बाकी नंबरों से उसे माइनस करना है, फिर इकाई का अंक 2 गुना, फिर आगे वाली संख्या से उसे माइनस करना है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक 7 का कोई मल्टीपल्स ना मिल जाए। और यदि 7 का कोई मल्टीपल्स नहीं मिलता है तो पता ही है वो संख्या वो 7 से डिविजिबल नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ आ रखा है तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे ज़रूर करिएगा। और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ 45,794। आप इसे करके देखिए और बताइए क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। और अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। तो 8 का रूल देखते हैं। 8 से कैसे पता करें कि कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 का जो रूल होता है वो है
पहले हम यूनिट प्लेस का एक डिजिट ले गए, फिर 10th प्लेस का एक डिजिट ले गए, और फिर उसके बाद 100th प्लेस का एक डिजिट ले गए। 100th प्लेस का मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, इन अंकों से मिलकर जो संख्या बनेगी उसमें हम 8 को डिवाइड करके देखेंगे, और यदि उसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के लिए 68,768। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पे 8 है, और 10th प्लेस पे 6 है, और 100th प्लेस पे 7 है, और इन तीनों संख्याओं को मिलाने से, तीनों अंकों को मिलाने से जो संख्या बनती है वो है 768। और अब मैं पता करूँगा क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से करूँगा, आपको पता है कि 8 9 से कितना होता है 72। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, एंड 8 को नीचे लाओगे, ये हो जाएगा 48, और 8 6 से कितना होता है 48, मतलब 768 8 से पूर्णतः विभाजित है, और इसका मतलब है कि 68,768 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस के जो अंक है इनसे एक संख्या बनानी है, और फिर 8 को उसमें डिवाइड करना है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी की पूरी संख्या उससे डिविजिबल है, और यदि रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी 1 2 3 आता है, 8 से कोई छोटी संख्या आएगी, तो वह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और अब बात करेंगे 9 की। 9 से अभी हमने 3 का देखा था, और 3 में क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी अंकों का यदि ये योगफल 3 से विभाजित था तो वो संख्या 3 से विभाजित थी। इसी प्रकार 9 का भी है, यानी यदि सभी अंकों का जो योगफल है वो 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एक उदाहरण के साथ इसे भी देख लेते हैं, जैसे 67,716। हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सभी अंकों का सम 7 + 6 + 7 + 1 + 6, 7 + 6 13, एंड 13 + 7 20, 20 + 1 21, और 21 + 6 कितना होगा 27, और 27 9 से डिविजिबल है, यानी 27 जो है वो 9 से क्या है डिविजिबल है। कैसे, जब आप 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा कितना होता है 27, मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं 10s। बहुत ही आसान, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। किसी भी संख्या का यदि यूनिट प्लेस क्या हो 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगी पूर्णतः डिविजिबल होगी।